रात के समय गांव के अंदर सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन एक घर के अंदर रोशनी निकल रही होती है और कुछ औरतों के रोने की आवाज आने लगती है। मुझे माफ करना महेश। मैंने तुम्हारी पत्नी को बचाने की बहुत कोशिश करी लेकिन तुम्हारी पत्नी हिम्मत हार गई। वो अपने बच्चे के लिए आखिरी दम तक लड़ती रही, लेकिन ना तो वो बच सकी और ना ही तुम्हारा बच्चा ये सुनकर महेश रोने लगता है और रोते हुए दाई माँ से कहता है, अरे ये सब मेरी ही गलती है। एक बेटे की लालसा में मैंने पहले तो 10 बेटियों को जन्म दे दिया और अब आखिरी उम्मीद पर मेरी पत्नी ने मेरा ही साथ छोड़ दिया। आज अगर मैंने बेटे की लालसा न की होती तो मेरी पत्नी मेरे साथ होती। ऐसा कहकर महेश रोने लगता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद महेश को अपनी 10 बेटियों की परवरिश करनी होती है। एक दिन महेश अपने दोस्त राजीव के पास जाता है और उससे अपने मन की बात कहता है। अरे राजीव, अब मैं तुझे क्या बताऊं? मेरी पत्नी तो मुझे छोड़कर चली गई, इसमें मेरी ही गलती थी। लेकिन अब मेरी 10 बेटियों की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी है। काम न करूं तो गरीबी से जूझना पड़ता है। अगर मैं कमाने जाऊंगा तो उनकी देखभाल कैसे करूंगा? वो अभी बहुत छोटी है और थोड़ी देर में उन्हें मेरी जरूरत पड़ती है। अरे यार, ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है। एक या 2 बेटी होती तो देखा भी जाता, लेकिन तेरी तो पूरी 10 बेटियां हैं। मैं तो कहता हूँ दूसरी शादी कर ले। जब तेरे घर में पत्नी आ जाएगी तो तेरी 10 बेटियों को अच्छे से संभाल लेंगी और तेरी 10 बेटियों को माँ का प्यार भी मिल जाएगा। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन कोई औरत मेरी 10 बेटियों को कैसे पालेगी? और ऐसी औरतें आजकल मिलती कहाँ है? अरे भाई, इस जमाने में होकर तू ये कैसी बातें कर रहा है? आजकल तो कितनी सारी ऐप बनी है, शादी.com, विवाह.com, wedding.com, मिलन.com। रुक, मैं तेरे लिए अभी कोई लड़की ढूंढता हूँ। राजीव महेश की एक प्रोफाइल शादी.com पर बनाता है, जिसके बाद महेश से शादी करने के लिए एक लड़की तैयार हो जाती है। कुछ ही समय में महेश उस लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है और उसे अपनी पहली रात पर कहता है, देखो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी 10 बेटियां हैं, बस तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मैं अपनी 10 बेटियों का ख्याल नहीं रख पाऊंगा। तो मेरी बेटियों को माँ का प्यार देना। आप चिंता मत कीजिए, आपकी 10 बेटियां मेरी भी बेटियां हैं। मैं उन्हें बिल्कुल माँ की तरह पालूंगी और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। महेश यह सुनकर खुश हो जाता है, जिसके बाद वे दोनों सो जाते हैं। अगले दिन से महेश अपने काम पर निकल जाता है। वहीं करिश्मा उसके जाने के बाद उसकी 10 बेटियों से कहती है, चलो, तुम्हारा बाप तो ड्यूटी पर चला गया है। अब रही तुम्हारी बात, यानी अपने बाप की 10 बेटियां। वैसे तुम इतनी छोटी हो कि मेरा मन तो नहीं करता कि तुमसे घर का सारा काम करवाऊं, लेकिन क्या करूं, मुझे घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम एक एक करके काम पर लग जाओ। निकिता, तुम अपनी इन छोटी बहनों को संभालो। बाकी राखी, संजना, पारुल और रूपा, तुम सभी घर के सारे कामों में लग जाओ। करिश्मा महेश की 10 बेटियों के ऊपर बहुत अत्याचार करती है और उन्हें डरा धमका कर रखती, ताकि वो महेश से उसकी शिकायत न लगा सके। अगर तुम में से किसी ने भी इतनी हिम्मत दिखाई कि मेरी शिकायत अपने बाप से की, तो मैं तुम 10 की 10 बहनों का गला काट दूंगी, वो भी इसी चाकू से। नहीं माँ, हमारे साथ ऐसा मत करो। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पिताजी से हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ माँ, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। जो आप कहोगी हम बस वही करेंगे। करिश्मा उन्हें इतना टॉर्चर करती है कि वो बेचारी डरी हुई, सहमी हुई रहने लगती हैं। वो दूसरी तरफ करिश्मा महेश के कमाए हुए पैसों से अपने सभी शौक पूरे करती है। कभी कभी वो महेश की बेटियों को खाना तक नहीं देती। एक दिन करिश्मा महेश की बेटियों को मार रही होती है, तभी महेश ड्यूटी से जल्दी आ जाता है, जिसके बाद महेश ये सब देख लेता है। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को हाथ लगाने की? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी बेटियों के ऊपर अत्याचार करती रहोगी और मैं ये सब देखता रहूंगा? मैं तुम्हें आज के आज तलाक देता हूँ। महेश तुरंत ही अपने वकील से तलाक के पेपर बनवा लेता है और करिश्मा को तलाक देकर छोड़ देता है, जिसके बाद महेश अपनी जॉब भी छोड़ देता है और अपनी 10 बेटियों की देखभाल करने लगता है। लेकिन इसके चलते उसके घर में पैसों की कमी होने लगती है। घर में एक दाना तक नहीं है। सुबह से मेरी बेटियों ने कुछ भी नहीं खाया। ऐसे तो मैं अपनी बेटियों को नहीं पाल पाऊंगा।
मुझे काम भी करना होगा और अपनी बेटियों का ध्यान भी रखना होगा। महेश दोबारा से नौकरी शुरू करता है। सुबह वो अपनी 10 बेटियों के लिए खाना बनाता और उन्हें खिलाकर उन्हें स्कूल छोड़ाता। उसकी छोटी बेटियों के लिए उसने अपने घर में एक मेड रख ली थी जो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, जिसके बदले वो मेड को हर महीने पैसे भी दिया करता था। महेश दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत करता, जिसके चलते उसकी तबीयत भी खराब रहने लगती है। देखते ही देखते महेश की बेटियां बड़ी होने लगती हैं। जैसे जैसे उसकी बेटियां बड़ी होती हैं, उसे उतनी ही आसानी होने लगती है, क्योंकि उसकी बड़ी बेटियां अपने साथ साथ अपनी छोटी बहनों का भी ख्याल रखती हैं। एक दिन उसकी बड़ी बेटी उससे कहती है, पिताजी, आपने अकेले ही हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। आज अगर आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। माँ तो पहले ही छोड़कर चली गई, लेकिन आपने हमें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। महेश अपनी छोटी बेटी की चोटी बना रहा था, जिसके बाद वो अपनी बड़ी बेटियों से कहता है, अरे देखो बेटा, पहले मैं सोचता था कि वंश चलाने के लिए बेटा होना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारी माँ के जाने पर मुझे ये महसूस हुआ कि जरूरी नहीं कि वंश बेटा ही चलाए। अरे बेटियां भी बहुत कामयाब हो सकती हैं। आज अगर ये मैंने तुम्हारी माँ के मरने से पहले सोचा होता तो तुम्हारी माँ हमारे साथ जिंदा होती। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी मेहनत हम जाया नहीं होने देंगे। हम आपको कामयाब होकर दिखाएंगे। तभी निकिता फोन में देखते हुए जोर जोर से झूमने लगती है और खुशी के मारे चिल्लाने लगती है, अरे वाह, कमाल हो गया पिताजी, ये देखो मेरा रिजल्ट आ गया है। मैं डॉक्टर की पढ़ाई में पास हो गई हूँ। आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है। महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सभी बेटियों को गले से लगा लेता है। बस बेटा, ऐसे ही तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते रहो। कुछ ही समय में महेश अपनी बेटियों को कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर बना देता है। उसकी कड़ी मेहनत से उसकी बेटियों की जिंदगी सफल हो जाती है, जिसके चलते उसकी न्यूज अखबारों में आने लगती है। पिताजी, देखो आपकी और हमारी फोटो न्यूज़पेपर में छपी है और ऊपर हेडलाइंस में लिखा है कि महेश नाम के आदमी ने अपनी 10 बेटियों की जिंदगी संवार दी। उसने अपने बेटों की तरह अपनी बेटियों को पाला और उन्हें आज काबिल बनाया। ये देखकर महेश बहुत खुश होता है और अपनी बेटियों को प्यार करता है। पिताजी, आज के बाद आप काम नहीं करोगे। अब से हम सभी मिलकर आपकी सेवा करेंगे। उस दिन के बाद से महेश काम छोड़ देता है और उसकी बेटियां उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती, जिसके बाद महेश अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।